ठीक है, अब सुनो ध्यान से, मैंने आपको यह समझा दिया प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड क्या है। मैंने कहा गो अवे, मैं सीधा सीधा आपको ऑर्डर दे रही हूं, लेकिन मैं आपको सीधा ऑर्डर नहीं दे रही हूं, मैं कह रही हूं आई वॉन्ट दैट ही। आप कहोगे ही, तो मैम टेंस पढ़ते हैं कि ही के साथ वर्ब का SES फॉर्म आता है, ही गोस अवे होगा, ही गोस अवे। बेटा गोस अवे का मतलब है कि वो जाता है, पैडागॉजी कहते हैं बेटा उसको, ठीक है। गोस अवे का मतलब है वो जाता है। मैं जाता है नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं गोस अवे का मतलब वो जाता है। मैं कह रही हूं मैं चाहती हूं कि वो जाए, मैं चाहती हूं कि वो जाए। पूजा सेंटेंस सही है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, यस वही चीज था। अब मैं ये कह रही हूं कि मैं चाहती हूं कि वो जाए, मैं चाहती हूं कि तुम पढ़ो। मैं सावित्री चाहती थी कि उसके पति को फिर से जिंदगी मिल जाए। ऐसे कंडीशन में हम प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड लगाते हैं। यानी मैं, सावित्री ने भगवान से कहा मेरे पति को जीवन दान दो। अब मैं कहानी सुना रही हूं तो मैं कहूंगी सावित्री ने कहा, भगवान से प्रार्थना की कि उसके पति को जीवन दान मिल जाए। आप कहोगे आप सीधा सीधा, है ना, सीधा सीधा आप बता रहे हो, आप सीधा सीधा ऑर्डर नहीं दे रहे हो, बल्कि आप घुमा के बता रहे हो कि वो क्या चाहती थी। यस, अब आओ यहां पे दिस सिविल केस, ये सिविल केस डज नॉट रिक्वायर दैट। देखो दैट से हमने इसको इनडायरेक्ट कर दिया। अगर मैं सीधा सीधा कहूं दिस इज अ सिविल केस, यू नीड नॉट रिमेन देयर इन द कोर्ट, यू नीड नॉट बी प्रेजेंट इन द कोर्ट। अब मैं कह रही हूं दिस सिविल केस डज नॉट रिक्वायर दैट ही इज प्रेजेंट। बोलोगे हाँ, हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो कहते हैं सब्जेक्ट के साथ इज एम आर आता है और ही के साथ इज आता है। बेटा ही इज प्रेजेंट का मतलब है कि वो प्रेजेंट है। ही इज का प्रेजेंट का मतलब है कि वो प्रेजेंट है, वो उपस्थित है। अब तुम लोग नरुला एंड धीरेन्द्र तुम लोग पढ़ लो अब, ठीक है। वो प्रेजेंट है, मैं कह रही हूं वो प्रेजेंट है नहीं, वो प्रेजेंट रहे। रहे का मतलब भी। फिर से सुनना ध्यान से, ये क्रिमिनल केस है। इन दिस क्रिमिनल केस इट इज इम्परेटिव। बेटा देखो इम्परेटिव, रिक्वायर, ये सब बता रहा है कि जरूरी, जरूरी है, जरूरी नहीं है। दैट ही रिमेन्स, मैं जानबूझकर ही दे रही हूं, शी दे रही हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो टेंस पढ़े होते हैं उनको पता होता है कि ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ SES आता है ना। ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ SES आता है, राइट। तो मैं कहूंगी ही रिमेन्स प्रेजेंट इन द कोर्ट। बेटा ही रिमेन्स क्यों लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो ही रिमेन्स? इसीलिए क्योंकि हमने पढ़ा है मैम ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ SES आता है। बेटा यहां पर अगर आप कहोगे ही रिमेन्स प्रेजेंट इन द कोर्ट, इसका मतलब है कोर्ट में प्रेजेंट रहता है, वो कोर्ट में प्रेजेंट रहता है। नहीं, मैं कह रही हूं वो कोर्ट में प्रेजेंट रहे। ये क्रिमिनल केस है, इसमें बहुत जरूरी है कि वो कोर्ट में प्रेजेंट रहे, रहता है नहीं रहे। अब रहे के लिए मतलब, रहे का मतलब तो यही है इनडायरेक्ट सजेशन, इनडायरेक्ट ऑर्डर है वो कोर्ट में प्रेजेंट रहे। मैं आपको ऐसे नहीं कह रही हूं कि कोर्ट में प्रेजेंट रहना, मैं क्या कह रही हूं कि ये क्रिमिनल केस है, ये जरूरी है कि वो कोर्ट में प्रेजेंट रहे। यानी मैं ऑर्डर तो दिलवा रही हूं लेकिन सीधा सीधा नहीं, है ना, ठीक है। अब आओ ही रिमेन्स प्रेजेंट नहीं होगा, ही रिमेन प्रेजेंट होगा, है ना। देखो ही रिमेन्स प्रेजेंट नहीं होगा, ही रिमेन प्रेजेंट होगा। देखो चेंज रिमेन्स इनटू रिमेन। अब फिर से आओ, अकॉर्डिंग टू अ फेबल। फेबल का मतलब होता है बेटा मॉरल स्टोरी, नैतिक कहानी। अकॉर्डिंग टू अ फेबल, सावित्री ने प्रे किया था। अब आओ सुनो ध्यान से, कैसे मैं गड़बड़ करती हूं सेंटेंस को, ध्यान से सुनना। एक तो जो लोग टेंस खाली पढ़े रहते हैं, एक
टेंस पड़े रहते हैं लोग, वो क्या करते हैं, हस्बैंड के साथ कहेंगे अच्छा हस्बैंड है तो भाई सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगाओ। जो लोग सिंपल पास्ट भी पढ़े रहते हैं वो कहते हैं अच्छा देखो मैम ने सिखाया है कि सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलेगा, तो वो वॉस कर देते हैं। अरे भाई मैं ये कह रही हूं कि एक फेबल के अकॉर्डिंग, एक मॉरल स्टोरी के अकॉर्डिंग सावित्री ने भगवान से प्रार्थना की थी कि उसके हस्बैंड को वापस जिंदगी दे दी जाए, है ना, ठीक है। सावित्री ने क्या प्रार्थना की थी कि उसके हस्बैंड को वापस जिंदगी दे दी गई, नहीं दे दी जाती है, नहीं, तो फिर वॉस और इज कहां से आएगा भाई, दे दी जाए, ये एक इनडायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, तो इनडायरेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए सब कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ बी चलेगा जो ऑलरेडी इस सेंटेंस में था। देखो बोलो, हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। रिमेन्स इसलिए नहीं हुआ राखी क्योंकि आप क्या बोलना चाहते हो कि वो उपस्थित रहता है, कि बोलना चाहते हो कि उपस्थित रहे। हर्ष जिसमें एनिमल्स हो बेटा मॉरल स्टोरी में उसको पैराबल कहते हैं, समझ में आया? अरे एक सेकेंड यार, पैराबल नहीं कहते, फेबल कहते हैं जिसमें एनिमल्स हो। ये तो कंफ्यूज कर दिया मुझे, जस्ट अ सेकेंड। फेबल होगा जिसमें एनिमल होगा, आई थिंक पैराबल होता है जिसमें एनिमल नहीं होता। यस ये तो गलत है, ये तो पैराबल है जिसमें जानवर होता है, इसमें फेबल होता है जिसमें जानवर होता है, ये तो पैराबल होना चाहिए था, ये गलत है। फेबल होता है जिसमें जानवर होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच पॉइंट आउट करने के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ पैराबल, पैराबल मतलब होता है मॉरल स्टोरी, और फेबल जो होता है ना बेटा वो होता है मॉरल स्टोरी जिसमें एनिमल कैरेक्टर होता है। कंस्पायर्स टू हेल्प यू होगा बेटा, ठीक है। धीरज को देखो, नरूला के लिए मैसेज दिखा है, अकॉर्डिंग टू द ऑलकेमिस्ट व्हेन यू वांट समथिंग, और द होल यूनिवर्स होगा बेटा, द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स टू हेल्प यू टू अचीव इट होगा। डायरेक्ट रिक्वेस्ट बेटा डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं है। सावित्री ने कहा लॉर्ड प्लीज सेव माई हस्बैंड, ब्रिंग माई हस्बैंड बैक टू लाइफ, और मैं बता रही हूं कि भाई सावित्री क्या चाहती थी, तो इनडायरेक्ट तरीके से बता रहे हैं ना बेटा। यहां पे दैट के बाद का सेंटेंस को ध्यान से देखना, ये दैट के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, वो प्रेजेंट है नहीं बोल रही हूं, वो प्रेजेंट रहे, वो प्रेजेंट रहता है नहीं बोल रही हूं, वो प्रेजेंट रहे। हस्बैंड वापस जिंदगी में आ गया, आ जाता है नहीं, आ जाए बोलना चाहते हो, और यही और एग्जांपल्स मैंने दिया है। अब आप पहले एग्जांपल्स देखो, पहले तो एग्जांपल्स देखो, अपने समझने की कोशिश करो, तब मैं आगे कराऊंगी।
छोड़ो ना, मुझे देखने दो, थोड़ा बड़ा रखो और देखने दो मुझे, इधर उधर मत करो। सुनो, चंदन से करवा के ला फटाफट। चलो देखो, हमारे टीचर ने सजेस्ट किया, बोलो कि अच्छा मैम सिखाई है टेंस में कि पास्ट से शुरू हुआ तो आगे पास्ट ही चलेगा, खोजते रहोगे पास्ट कहीं मिलेगा ही नहीं। भाई ध्यान से सुनो, क्या हमारे टीचर ने यह सलाह दी कि हम सभी अपना बेस्ट दे, अपना सर्वोत्तम देते हैं, या दिए वाली बात नहीं है, हम अपना सर्वोत्तम दे मतलब गिव, ठीक है ना। दैट एवरी वन ऑफ अस शुड गिव कहोगे, अच्छा शुड गिव दिया हुआ है यहां पर भी, ये भी तो सही है, शुड गिव भी तो सही होगा, इसीलिए ऑप्शन को काट के गिव कर दो, शुड गिव भी सही हो जाता है। शुड गिव ऑप्शन में क्यों दे दिया, गिव लगा दो यहां पे, ये गलत ऑप्शन है फिर, ठीक है। द केबिन क्रू एडवाइज, केबिन क्रू ने ये एडवाइस किया कि सभी जितने भी पैसेंजर्स है अपने सीट बेल्ट को बांध ले। अब जैसे मैंने एवरी पैसेंजर देखा तो मुझे फैसन्स एस लगाने की इच्छा होगी ना, क्यों होगी बताओ, क्योंकि हमें पता है सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आता है ना। इसको फास्टन नहीं कहते बेटा, फैशन कहते हैं, टी साइलेंट है, इसका मतलब हुआ बांधना, सीट बेल्ट बांध ले। हम सिंगुलर सब्जेक्ट को देख के हमारी इच्छा होती है एस लगाने की, लेकिन नहीं होगा, क्यों, हमें बेस फॉर्म चाहिए। आई वुड रादर, वुड वाला छोड़ो, अभी वुड का बताऊंगी मैं बाद में, ये भी बताऊंगी, रुक जाओ। स्टाफ ने ये डिमांड किया कि उनके दिवाली बोनस को दिया जाए, दिया गया नहीं, दिया जाए मतलब दे बी, अच्छा ठीक तो है बी, यहां तो आ गया बी, है ना। दे बी पेड मतलब बी पेड का मतलब क्या हुआ, आप कहोगे मैम आपने पहले तो बी बताया, वर्ब का बेस फॉर्म बताया, अब यहां पे पेड भी लगा दिया। बेटा याद रखना, मैंने आपको वर्ब का बेस फॉर्म कहा है यूज करने, ठीक है, यानी बी होगा, पे होगा, लेकिन इसका पैसिव वॉइस भी तो हो सकता है ना। तो अगर पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो यहां पे करने की बात नहीं है, पे होने की बात है। इन लोगों को पे किया जाए, ये पैसिव वॉइस बन रहा है, इसलिए बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बन रहा है, ठीक है ना, याद रखना। यहां पे करने की बात नहीं है, पे होने की बात है, तो बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं होगा टू गिव, टू गिव तो होगा ही नहीं, ठीक है। टू गिव लगाना है, पेड V3 है, वही तो मैं बता रही हूं पूजा, उसके पहले तो बी है ना, बी प्लस V3, ठीक है। अब आओ, इसको भी छोड़ो, इसको भी और इसको भी। इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है कि हॉस्टल में रहने वाले, इसको बोर्डर्स कहते हैं, बोर्डिंग में रहने वाले बोर्डर्स होते हैं, ठीक है ना। एवरी बोर्डर इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, इसका मतलब है कि सभी बोर्डर इन्फॉर्म करे पेरेंट्स को, कि करते हैं पेरेंट्स को, भाई करते हैं नहीं, करे का मतलब वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए बस, ठीक है। करते हैं नहीं, करे, ठीक है। नहीं रजत नहीं होगा, हाँ एक चीज है कि शुड गिव है ना, फ्यूचर के लिए होता है, इसलिए शायद ऑप्शन में रखा है, क्योंकि यहां सजेस्टेड है ना, सजेस्टेड पास्ट टेंस है, तो शुड गिव तो फ्यूचर के लिए होता है। एनीवे छोड़ो, हम ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहेंगे इसको। चलो अब आ जाओ, जो बाकी बच गए 4 उसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले 9th 10th 11th सुनना ध्यान से। गॉड सेव्स द वर्ल्ड, अरे यार, गॉड सेव्स द वर्ल्ड का मतलब होता है, अच्छा यहां पे हिज पेरेंट्स होगा,
हिज पेरेंट्स होगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इसमें गॉड सेव्स द वर्ल्ड नहीं होगा, गॉड सेव द वर्ल्ड होगा। क्यों? उसका रीजन ये है, उसका ये रीजन है कि गॉड सेव द वर्ल्ड का मतलब है हे भगवान दुनिया को बचाओ, भगवान दुनिया को बचाए। सेव्स द वर्ल्ड का मतलब तो हो गया भगवान दुनिया को बचाता है ना। इसका मतलब हो जा रहा है भगवान दुनिया को बचाता है। भाई बचाता नहीं, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान दुनिया को बचाओ, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर ये कहना चाह रहे हैं तो गॉड सेव द वर्ल्ड होगा। जैसे भगवान तुम्हें ब्लेस करे, मे गॉड ब्लेस यू। चलो अगर मैं ना भी लगाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, गॉड ब्लेस यू होगा। क्यों? ऐसे ही जैसे यहां पे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है लॉन्ग लिव द किंग, बहुत लंबा जिए। आप कहोगे नहीं हम तो लिखेंगे द किंग लिव्स लॉन्ग, इसका मतलब होगा कि किंग बहुत लंबा जीता है। भाई जीता है नहीं, जिए, जीता है नहीं, जिए। प्रार्थना कर रहे हो, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है कि भगवान दुनिया को बचाता है, भगवान उसे ब्लेस करता है और किंग जीता है। नहीं, मैं कह रही हूं भगवान दुनिया को बचाए, गॉड उसे ब्लेस करे और किंग लंबा जिए। इसलिए सबके साथ वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो? बी पेड में बेटा बी वर्ब का बेस फॉर्म है और पैसिव वॉइस था इसलिए थर्ड फॉर्म लगाना पड़ गया, क्योंकि पे का मतलब पे करना। यहां तो पे करने की बात नहीं है, वो लोग डिमांड कर रहे थे कि उनको पे किया जाए। ठीक है ना, यानी वो एक्टिव नहीं पैसिव था। ठीक है, चलो दोनों बेटा, दोनों में ग्रामेटिकली सही, दोनों सही है पंकज, ग्रामेटिकली सही है। लेकिन देखो लास्ट का जो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है ना, वो बता रहा है कि यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। और अमित मे यू लिव लॉन्ग में तो पंगा ही नहीं है, हर मॉडल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है। ठीक है ना, अब आओ हम लोग इसमें आएंगे, ये दोनों में ध्यान से सुनना। सॉरी वो दोनों नहीं, उसके नीचे दोनों जो है, आई वुड रादर ही एंड आई हैड रादर टेल हिम द ट्रूथ। आप इसको मॉडल में पढ़ोगे, मॉडल्स में पढ़ोगे कि आई हैड रादर, छोड़ो मैं अगले पेज में आ जाती हूं, कुछ समझा देती हूं। फिर सुनो 6 और 7 को ध्यान से देखना। had, would rather, had rather, had sooner, had better, ये सब क्या है? ये सब आपको एक स्ट्रॉन्ग विश या स्ट्रॉन्ग डिजायर एक्सप्रेस करता है। इसको कहते हैं ना ऐसे स्ट्रॉन्ग सजेशन भी करता है। ठीक है ना, स्ट्रांगली वो दिखाता है कि भाई ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था। कैसे देखो कि आई वुड रादर स्टे एट होम, इसका मतलब है कि ये विश कर रही हूं कि मैं घर रहती। हैड रादर, हैड सूनर, सूनर मतलब जल्दी। रादर भी आपको दो चीज के बीच में चॉइस दर्शाता है, बेहतर होता ऐसा होता है, बेटर हो रहा है। ठीक है, याद रखना हैड रादर, हैड बेटर, हैड सूनर, ये सब इडियोमैटिक मॉडल्स है। और हमें पता है कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, मेक के बाद बेस फॉर्म आता है, शैल के बाद बेस फॉर्म आता है, तो इनके साथ भी बेस फॉर्म है। और अगर ये बेस फॉर्म है तो बेस फॉर्म कहां है? तो वही तो मैं कह रही हूं, बेस फॉर्म लगाना है। देखो आई हैड रादर टेल हिम द ट्रूथ, बेटर होगा मैं सच बोल दूं। आई हैड रादर गो होम नाउ, बेहतर होगा कि मैं घर चला जाऊं। आई हैड बेटर गो होम नाउ।
ठीक है, इसका मतलब है कि सब चीज के साथ हम वर्ब का बेस फॉर्म लगा रहे हैं। ठीक है, आराम से हो गया, मेरा कोई पंगा नहीं। तो यहां पर भी तो बेस फॉर्म ठीक है, फिर स्टेड क्यों किया? ध्यान से सुनना। वुड रादर के बाद अगर कोई और सब्जेक्ट देख लोगे ना तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाओगे। क्यों? क्योंकि वो इमेजिनेशन आ जाता है। वॉस को छोड़कर कोई भी बेस फॉर्म लग सकता है। कैसे? जरा एक बार इस पेज को पढ़ लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। इस पेज को देख लो बस। देख लिया? देखो ध्यान से। मैंने कहा वुड रादर, हैड सूनर के बाद हम क्या करेंगे? सेकेंड फॉर्म लगाएंगे अगर इफ फॉलोड बाय अनदर सब्जेक्ट। जैसे कि 6 में क्या किया है देखो तो, 6 में अनदर सब्जेक्ट, यस अनदर सब्जेक्ट है। और नहीं तो एंड बेस फॉर्म इफ नो सच सब्जेक्ट फॉलोज, जैसे कि 7th में एंड विथ बेस फॉर्म अगर इनके बाद कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ तो। देखो ठीक है, 6 का मीनिंग और 7 का मीनिंग ध्यान से सुनना क्या है। 7 का मीनिंग पहले देखो, बेहतर होगा सच बोल दूं। आ जाओ 6 का मीनिंग। मान लो उसे कोरोना हो गया तो मैं कहूंगी यार बेहतर होता ना घर में रहता। यानी कि मैं पास का इमेजिनेशन कर रही हूं। आई वुड रादर यानी मेरे अनुसार ये बेहतर होता ही स्टेड एट होम। इसका मतलब है कि मैं इमेजिन कर रही हूं कि वो घर पे रहता है ना। इसका मतलब है प्रेजेंट इमेजिनेशन ही हैड बेटर स्टेड एट होम। आई वुड रादर ही स्टेड एट होम का मतलब है कि बेहतर होता अगर वो घर पर रहे तो। जैसे मान लो मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रही हूं, इसमें थोड़ा गड़बड़ हुआ एग्जांपल में, सुनना। आप कैश से पे कर रहे हो और मुझे डाउट हो रहा है कहीं ऐसा ना हो कैश में लेकर आपका पैसा भाग जाए, कंपनी तक पैसा ना पहुंचे तो हम लोग तो दावा भी नहीं कर सकते। तो मैं कहूंगी आई हैड रादर यू पेड इन कैश, बाय चेक। आई हैड रादर यू पेड बाय चेक का मतलब हो गया कि मैं चाहती हूं, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू इन माई ओपिनियन आप चेक से पे करो तो बेहतर होगा। ये एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है, ठीक है। इसीलिए याद रखना कि जब मैं ये अपने मर्जी का बता रही हूं कि आप क्या करो तो आई वुड रादर यू तो सेकेंड फॉर्म, ठीक है ना। और अगर मैं अपनी मर्जी बता रही हूं कि मैं क्या करूं, आई हैड रादर टेल हिम द ट्रूथ। यानी बीच में कोई सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब का बेस फॉर्म, बीच में कोई दूसरा सब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि वो फिर प्योर इमेजिनेशन हो गया, सजेशन नहीं हुआ, ये इमेजिनेशन हो गया कि मैं चाहती कि वो घर पर रहे। ठीक है, खत्म है, ये चैप्टर फिनिश्ड है, इसमें ज्यादा कुछ था भी नहीं। धीरेन्द्र में लाऊंगी बेटा, सीटेट और टेट का बैच बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि अभी तक देखो हम लोग ऑनलाइन में ज्यादा एक्टिव नहीं थे। तो ऑनलाइन में सबसे पहले तो डिमांड आया मेरे बैच का। अब जब एग्जाम्स आए तो यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, बहुत जबरदस्त हमारा एडमिशन्स गया है, क्योंकि अब डिमांड सबका आने लगा। फिर एसएससी फुल कोर्स का डिमांड पहले आ गया, सबसे पहले मेरा बैच आया, फिर फुल कोर्स का आया। अब हम लोग सीटेट वगैरह सब लेके आएंगे, क्योंकि आधे इंडिया को तो पता ही नहीं कि हम लोग ऑनलाइन में हैं। ठीक है, आधे इंडिया को तो पता ही नहीं कि हम लोग ऑनलाइन में आ चुके हैं। चलो, हम लोग ऑफलाइन के टीचर थे यार, दिन भर बोर्ड घिसते रहना बस क्लासरूम में, ज्यादा हम लोग ऑनलाइन वगैरह में इंटरेस्टेड ही नहीं रहते थे।
यूट्यूब में मेरे क्लास को भी पता है, उन लोग काट काट के डालते थे जो मैं क्लास में पढ़ाती थी ना, या जो पहला दूसरा बैच चल रहा था ऑब्जेक्टिव का, जो उसको पढ़ाती थी उनको काट के वो डालते थे, क्योंकि उनको पता था ये ऑनलाइन आएगी ही नहीं कभी, और मैं कभी ऑनलाइन आके यूट्यूब में पढ़ाती भी नहीं थी। मैम कैसे पता चलेगा कि कब बी होगा, कब बेस फॉर्म होगा? बेटा बी बेस फॉर्म ही तो है शुभम। बी क्या है? बेस फॉर्म है। रिमेन, बी, गो सब बेस फॉर्म है। होने का इंग्लिश बेस फॉर्म है, ठीक है। बेयर इन्फिनिटिव बेटा इसमें पढ़ोगे अभी आप, वही तो बेयर इन्फिनिटिव ही तो पढ़ा रही थी स्वीटी, वो बेयर इन्फिनिटिव ही है। प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में हम वर्ब का बेस फॉर्म उसको क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। किस तरह के वर्ड्स को सेंटेंसेस में श्योर हो जाए कि सब्जंक्टिव मूड है? मैं चाहती हूं तुम पढ़ो, आई वॉन्ट दैट यू स्टडी। चलो टू हटा के यू हटा के ही लगा दे तो आई वॉन्ट दैट ही स्टडी होगा, ठीक है। स्वीटी 03 नंबर बैच खत्म होने के बाद तो उन्हीं को तो हटाया जाएगा, तब 08 तब ऐड होगा, क्योंकि इनके पास भी है ना एक पंगा है कि एक लिमिट तक ही बच्चे को रख सकते हैं। नेगेटिव इंट्रोडक्टरी क्या होगा बेटा? नेगेटिव इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है जैसे नो, नॉट ओनली, है ना, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, वो होता है, ठीक है। स्वाति आप किसी चैप्टर को बता नहीं सकते बेटा कितने क्वेश्चंस आते हैं। बी किसको प्लेस करेगा बेटा? बी का मतलब होता है होना। मैं चाहती हूं तुम रहो, आई वॉन्ट दैट यू बी प्रेजेंट हियर, है ना, तो यू बी का मतलब रहो। विकास क्या डाउट बताओ? मिस्ड कंजंक्शन का क्या हुआ? मिस्ड कंजंक्शन मतलब, मिस्ड कंजंक्शन कौन सा है? फिक्स्ड प्रेपोजिशन मेरा देना है बेटा, मिस्ड कंजंक्शन कौन सा हुआ? आपने कोई मुझे मैसेज किया था क्या विकास? हम लोग कब चले? अभी देखो, अभी 3 नंबर बैच खत्म होगा। ये आपका 3 नंबर बैच हमें 27 के पहले खत्म करना है, और बाई चांस अगर बच जाएगा तो मैंने कहा कि फिर मुझे थोड़ा सा टाइम देना, मैं रात को 10 बजे आप लोग का 2-3 क्लास में फिर खत्म करूंगी। वर्ब चैप्टर जब कंप्लीट होगा बेटा सुधांशु, तो 4 नंबर बैच खत्म होगा। मूड का, हाँ मूड का भी प्रॉपर प्रूफ रीडिंग कर लिया ना मैंने आपके साथ। अब परसों आपको मिलेगा निर्भय। अभी प्रेपोजिशन का पीडीएफ खत्म नहीं हुआ है सुधांशु, अभी कुछ मत करना, उसमें बहुत बाकी है। नहीं कुणाल, ईदर और नेगेटिव इंट्रोडक्टरी नहीं है, नीदर नॉर होगा। आई वॉन्ट दैट ही डोंट रीड, हाँ ये ठीक कहते हो आप। आई वॉन्ट दैट ही डोंट, हाँ डोंट आएगा क्योंकि आपको बेस फॉर्म चाहिए, है ना। बाय द टाइम मैंने टेंस में पढ़ाती हूं बेटा। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव गॉन। यस मैम, व्हाट्सएप मैसेज। ओके विकास, आपने मुझे एक जो भेजा था, अभी रुक जाओ, आपने जो मुझे भेजा वो मैंने आगे अभी देखूंगी, आगे उसमें फिर ऐड करूंगी, कुछ और ऐड करूंगी। चलो शुरू करें नया चैप्टर। इडियोमैटिक मॉडल्स में पढ़ाएंगे अमित। हाँ धीरेन्द्र, बहुत सारे लोग यहां तो इसलिए नहीं आ पाते कि रूम रेंट ही नहीं कर पाते वो अफोर्ड। हाँ रणवीर, मैं करा दूंगी, रुक जाओ, मैं आपको करा दूंगी। कंपल्सरी इंग्लिश का बैच बालकृष्ण एंड हो गया है, लेकिन अभी ऐसे का एक आध क्लास बाकी है जो मैं प्रूफ रीडिंग कर रही हूं ऐसे का, और स्पोकन का आपका जूम का जो है वो तो पूरा कंप्लीट बाकी है, वो तो अभी स्टार्ट ही नहीं कर पाए केडी लाइव वालों ने, ठीक है। चलो अब शुरू करें।